Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 15 parameter and area. We are doing exercise 15.2. Before starting exercise, let's learn some formula. The first formula is area of square. यानी अगर स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन के अंदर उस स्क्वायर की साइड दे रखी होगी तो अपन को उस साइड का स्क्वायर निकालना, मतलब साइड इनटू साइड, तो उससे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। सेकंड नंबर फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस L इनटू B। थर्ड नंबर फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज होती है, तो एल्टीट्यूड की जगह आप हाइट भी रख सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर एल्टीट्यूड दिए रखा है तो आपको एल्टीट्यूड रखना है और हाइट दे रखी है तो हाइट रखनी है, एक ही मतलब होता है एल्टीट्यूड और हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और फोर्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। सेम फॉर्मूला है, बस इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ये हाफ नहीं रहेगा। ये हो गए 4 फॉर्मूले, इनके बेसिस पे अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका बेस है 16 सेंटीमीटर और उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो आपको उसका एरिया निकालना है। तो अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। ये हाफ की जगह पे हाफ और बेस की जगह पे अपन ने उसकी वैल्यू रखी 16 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड की जगह उसकी वैल्यू रखी 8 सेंटीमीटर। फिर इस 2 को 8 से कैंसिल किया 4 टाइम्स, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस उस ट्रायंगल का एरिया आ चुका है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक एज इट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस दे रखा है 80 मीटर और साथ में जिसका एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। आपको उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बताना है कि एल्टीट्यूड कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर और अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। हाफ अपनी जगह पे रहेगा, बेस की वैल्यू है 80 मीटर, एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। 2 को 80 से कैंसिल किया 40 टाइम्स, तो ये हो गया 40 इनटू एल्टीट्यूड। आपको एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है लेकिन इसके साथ में 40 मीटर है जो कि मल्टीप्लाई है। जब इस 40 मीटर को इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो एल्टीट्यूड इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 40 मीटर। 0 से 0 कैंसिल, 40/4 10 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई 10 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है, आपको उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइड की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, आपको एरिया निकालना है। तो अपन जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर और साइड की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो जब 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ थर्ड क्वेश्चन का ए वाला पार्ट। बी पार्ट सिमिलर है जो कि आपको होमवर्क में करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है और आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अपन जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। जब अपन 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 195 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस उस रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले पार्ट का सॉल्यूशन। इसका बी वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक।
नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए, जिसमें ये कहा गया है कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और साथ में साइड AB और BC ये दोनों ही इक्वल हैं 10 सेंटीमीटर। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो अपन जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह 1/2 रखेंगे, हाफ बेस मीन्स ये वाली साइड BC जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और हाइट मीन्स ये हाइट AB इसकी वैल्यू भी है 10 सेंटीमीटर। फिर 2 को 10 से कैंसिल करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट का सॉल्यूशन जिसमें ट्राइंगल का एरिया आ चुका है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बी वाला पार्ट सिमिलर है जो कि होमवर्क में करना है। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन का सी वाला पार्ट, सी पार्ट के अंदर ये कहा गया है कि एक ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ABC 45 डिग्री है और एंगल ACB ये भी 45 डिग्री है। जब ये दो एंगल दे रखे हैं इट मींस जो रिमेनिंग एंगल है एंगल A वहां पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। इसके साथ में ये कहा गया है कि ये जो साइड है AC वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अपन जानते हैं कि जब दो किसी ट्राइंगल के अंदर जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उन दोनों इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। इट मींस इस एंगल B के सामने वाली साइड AC और इस एंगल C के सामने वाली साइड AB ये दोनों आपस में इक्वल हो, यानी AC और AB आपस में इक्वल हो। तो जब AC की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब AB की वैल्यू भी होगी 12 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा AC इक्वल टू AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब अपन को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह पे 1/2, बेस की जगह पे ये रहा बेस AB जिसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और हाइट मतलब AC जिसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। जब 2 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स और 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर सी का सॉल्यूशन जिसमें ट्राइंगल का एरिया आ चुका है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक कारपेट है, उस कारपेट की लेंथ दे रखी है 20 मीटर और उसकी ब्रेड्थ दे रखी है 15 मीटर। इस कारपेट के छोटे छोटे स्क्वायर शेप के पीसेस करने हैं और हर एक जो पीस होगा उसकी साइड भी दे रखी है 5 मीटर। तो आपको बताना है उस कारपेट के कितने पीस किए जा सकते हैं, मतलब हाउ मैनी पीसेस कैन बी डन फ्रॉम अ कारपेट, ये चीज पूछी गई है। तो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है तो सबसे पहले अपन उस कारपेट का एरिया निकालेंगे और वो कारपेट किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का। तो उसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 20 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 15 मीटर। तो 20 इंटू 15 ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब जो हर एक पीस है स्क्वायर शेप का उसकी साइड दे रखी है 5 मीटर, तो उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पीस, अब स्क्वायर है तो उसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू है 5 मीटर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर स्क्वायर। अब पूछा गया है हाउ मेनी पीसेस, तो जब भी नंबर ऑफ पीसेस निकालने की बात की जाए तो उसमें बड़े वाले एरिया को न्यूमरेटर में रखना है और स्मॉल वाले एरिया को डिनोमिनेटर में रखना है। तो यहाँ पे बिग एरिया कौन सा है, रेक्टेंगल मतलब कारपेट का एरिया, और स्मॉल एरिया कौन सा है, हर एक पीस का एरिया। तो ऊपर कौन सा रखना है, बिग एरिया मीन्स कारपेट का एरिया। तो एरिया ऑफ कारपेट डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन पीस। एरिया ऑफ कारपेट अपन निकाल चुके हैं 300 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ वन पीस अपन निकाल चुके हैं 25 मीटर स्क्वायर। जब 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 12 और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब उस कारपेट से कितने पीस बनाए जा सकते हैं, 12 पीस बनाए जा सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बाकी बचे हुए पार्ट्स करने। Now if you have any doubt in this exercise, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.